नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज अपन मिस्टर इंडिया सीरीज़ के 11वें एपिसोड में पहुंच चुके हैं और आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताता हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ने से पहले अपन एक क्वेश्चन डील करने वाले हैं इसका, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइएगा पहले। आफ्टर अ डिस्कस टॉपिक, पहले बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या रहने वाला है। 2 hours आफ्टर द सेकेंड इंजेक्शन ऑफ हेलोपेरिडोल ए क्लाइंट कंप्लेंट टू द नर्स ऑफ स्टीप नेक एंड इनएबिलिटी टू सिट स्टिल। एक जगह बैठा नहीं जा रहा है उससे, वो भागा भागा घूम रहा है और उसकी नेक में स्टीपनेस आ चुकी है, जकड़न आ चुकी है। ही इज़ एक्सपीरियंस सिम्टम। कौन से सिम्टम से वो एक्सपीरियंस कर रहा है दोस्तों बताइएगा। पार्किंसनिज्म एंड डिस्टोनिया, डिस्टोनिया एंड एकेथीसिया, एकेथीसिया एंड पार्किंसनिज्म, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्वेश्चन का आंसर बाद में बताने वाला हूँ। मेजर साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। मेजर साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को कहते क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स also known as मेजर ट्रैंकुलाइज़र। क्या बोलते हैं इनको? मेजर ट्रैंकुलाइज़र इनको बोला जाता है दोस्तों। अगला नाम इनका यही है कि न्यूरोलेप्टिक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी इनको बोला जाता है। न्यूरोलेप्टिक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी बोला जाता है। D2 रिसेप्टर भी दोस्तों इन्हीं को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? D2 रिसेप्टर। क्या बोला जाता है? D2 रिसेप्टर इनहिबिटर। D2 रिसेप्टर इनहिबिटर। अगला बात है डोपामिन एगोनिस्ट भी इन्हीं को बोला जाता है। डोपामिन एगोनिस्ट भी इन्हीं को बोला जाता है। चलिएगा फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ 2 टाइप, 2 टाइप की दोस्तों एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। ये पहली तो होती है टिपिकल और दूसरी होती है एटिपिकल, यानी कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के बारे में अपन बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन दोस्तों ये ओल्डर होती है। ओल्डर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इनको बोला जाता है। ओल्डर से एंटीसाइकोटिक ड्रग इनको बोला जाता है। ट्रेडिशनल इसी को बोला जाता है दोस्तों, ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक ओल्डर ड्रग्स को बोला जाता है। थर्ड नंबर पे D2 रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये होती है, ठीक है, एजेंट। अगली बात करते हैं अपन यूज़ फॉर पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया। काय में किस में यूज़ करते हैं? पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया में यूज़ किया जाता है इनको, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन एटिपिकल। एटिपिकल कौन सी होती है? एटिपिकल के बारे में मैं आपको फटाफट से सेकंड जनरेशन बता रहा हूँ। न्यूअर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है, न्यूअर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। D2 प्लस सीरोटोनिन ब्लॉकर्स, D2 प्लस सीरोटोनिन ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं ये। कौन सी वाली? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो न्यूअर है ना। यूज्ड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम बोथ, दोनों में दोस्तों, दोनों में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम, सीजोफ्रेनिया के जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम है उनमें यूज़ की जाती है, दोनों में यूज होते हैं। अब बात करने वाले EPS के बारे में। EPS क्या होता है दोस्तों? एक्स्ट्रा पायरामिडल सिंड्रोम। ये साइड इफेक्ट होता है मेजर, सॉरी गलत हो गया, ये दोबारा से लिख देते हैं। मेजर साइड इफेक्ट, यानी कि बड़ा साइड इफेक्ट होता है किसका? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का। किसका होता है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का। फटाफट से रिवीजन कर लेगा मेरे साथ में जल्दी से। चलिएगा एक टॉपिक बता देता हूँ, नमूनिका आपको बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ इसकी कैसे याद रखना है। डांस पार्टी एट नाइट। क्या? डांस पार्टी एट नाइट अपनी सेटिंग के साथ में डांस पार्टी एट नाइट कर लीजिएगा फटाफट से और मेरे साथ लर्न कर लीजिएगा नमोनिक के साथ में डांस पार्टी एट नाइट EPS। भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में डांस पार्टी एट नाइट करोगे तो EPS हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। डांस पार्टी एट नाइट करोगे तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा मेरी बात को। डिस्टोनिया, डांस का मतलब तो डिस्टोनिया। डिस्टोनिया कौन सा होने वाला है? अक्यूट डिस्टोनिया। सेकेंड बात करते हैं अपन यहाँ पर EPS को दोस्तों, ये एक एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है। किसका? एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ डोपामिन रिसेप्टर। एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं अपन पार्टी का मतलब होता है स्यूडो पार्किंसोनिज्म। क्या होता है? स्यूडो पार्किंसोनिज्म। थर्ड बात करते हैं अपन, इनको एक एक में समझाऊंगा, ध्यान रखा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। लास्ट तक बन गया। A फॉर एकेथीसिया, T फॉर टार्डिव डिस्काइनेशिया। क्या होता है? टार्डिव डिस्काइनेशिया।
5 नंबर नाइट का मतलब होता है NMS, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये एक रेयर होता है बट इट इज़ फेटल, ठीक है, ये खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। NMS, न्यूरो मैलिग्नेंट सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। फर्स्ट एक एक अपन डील कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर लीजिएगा। NMS इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। चलेगा मेरे साथ में फटाफट से, अभी तक क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिएगा, मेरे साथ रिवाइज कीजिए। अक्यूट डिस्टोनिया, पहले नंबर की बात करता हूँ, किसकी? अक्यूट डिस्टोनिया की बात करता हूँ। पहले नंबर पर अक्यूट डिस्टोनिया की बात करते हैं। ये होता है ड्यू टू इंक्रीज एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके इंक्रीज होने से दोस्तों यह यहाँ पर होता है, ठीक है। सिम्टम इसमें रहने वाले एबनॉर्मल मसल स्टोन में एबनॉर्मलिटी आ जाती है और ओक्यूलोगायरस मूवमेंट होते हैं। ओक्यूलोगायरस मूवमेंट का मतलब होता है दोस्तों, जो आई बॉल होती है वो घूम जाती है, आई बॉल टर्न हो जाती है एक साइड पे या फिर एक साइड पे टर्न हो जाती है। टोर्टिकोलिस ऑफ नेक का मतलब होता है बैंड, गर्दन का एक तरफ मुड़ जाना, ठीक है। ओपिस्थोटोनस पोजीशन आपने सुना होगा दोस्तों, रेबीज में देखने को मिलता है। ध्यान से मेरी बात को सुन ले, सी शेप जहाँ पर ओपिस्थोटोनिक पोजीशन बन जाती है, कहाँ पर? रेबीज के पेशेंट में, ठीक है। जॉ लॉकिंग, यहाँ पर जबड़ा लॉक हो जाता है। लेरिंजर स्पाजम, सीवियर लेरिंजर स्पाजम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अक्यूट डिस्टोनिया को दोस्तों जाना जाता है किसके नाम, कैसे? अर्ली डिस्टोनिया। अर्लीस्ट सिम्टम होता है दोस्तों ये EPS का, क्या होता है? अर्लीस्ट सिम्टम होता है, अर्लीस्ट सिम्टम होता है किसका? EPS का। चलो इसका ट्रीटमेंट बात है ना, बेनाड्रिल इसमें दी जाती है। क्या दी जाती है? बेनाड्रिल। अपन वो ड्रग्स जब मैं बताऊंगा आपको तब मैं यहाँ पर आपको पूरा संक्षिप्त में बता दूंगा वहाँ पर कौन सी बेनाड्रिल होती है, कौन सी टाइप की होती है। चलेगा सेकंड नंबर की बात करते हैं, स्यूडो पार्किंसनिज्म। चलेगा फटाफट से मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। स्यूडो पार्किंसनिज्म में क्या होता है दोस्तों? सिम्टम आते हैं यहाँ पर अकर सेम एज पार्किंसनिज्म। दोस्तों पार्किंसन डिजीज आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं पढ़ा दूंगा, फटाफट से रिवाइज कीजिएगा मेरे साथ में जल्दी से। चलिएगा अपन बात करते हैं अकर ड्यू टू डिक्रीज डोपामिन। क्या होता है यहाँ पर? डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से स्यूडो पार्किंसनिज्म होता है। साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? फटाफट से रिवाइज कीजिएगा जल्दी से। यहाँ पर फाइन ट्रिमर आते हैं, हैंड में जो ट्रिमर आते हैं फाइन ट्रिमर उनको बोला जाता है। फटाफट आते हैं ना, देखा होगा। रिजिडिटी, नेक में रिजिडिटी हो जाती है दोस्तों। ब्रेडिकाइनेशिया होता है यहाँ पर, ब्रेडिकाइनेशिया यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ब्रेडिकाइनेशिया का मतलब है कार्डिनल सिम्टम होता है किसका? कार्डिनल सिम्टम होता है पार्किंसनिज्म डिजीज़ का, ब्रेडिकाइनेशिया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। कोगविल रिजिडिटी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है आपको। क्या मिलने वाली? कोगविल रिजिडिटी। चलेगा मास्क लाइक यहाँ पर पेश हो जाएगा दोस्तों, पेशेंट का मास्क लाइक पेश होता है। सप्लिंग गेट, यहाँ पर गेट उसका बिगड़ जाता है, सप्लिंग गेट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है आपको। फटाफट से जल्दी से तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, एकेथीसिया क्या होता है? चलेगा हाईलाइट कर दिया मैंने। एकेथीसिया क्या होता है? आल्सो नोन एज मोस्ट कॉमन EPS। दोस्तों मोस्ट कॉमन EPS मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पेशेंट आर वॉल्की एंड टॉल्की। भाई साहब ये पेशेंट एक जगह बैठने वाला नहीं है, ये बोलता रहेगा और जगह जगह घूमता रहेगा, एक जगह टिकने वाला नहीं है। इसका टिकने वाला है, इसके तरबूज भागते रहते, तरबूज पे बैठता नहीं है, तरबूज टिकते नहीं है इसके, ठीक है। भागता रहेगा, बोलता रहेगा पेशेंट, ठीक है। इसका आंसर यही होगा आपके क्वेश्चन का, ठीक है। रेस्टलेसनेस, यहाँ पर रेस्टलेसनेस होती है दोस्तों, सब्जेक्टिव होती है। ये पेशेंट बताता है कि मुझे रेस्टलेसनेस हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है। और ऑब्जेक्टिव सिम्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा अपन को। पेशेंट जो होता है वो क्लिम्बिंग एक्टिविटी करता रहता है। एक्सेसिव मूवमेंट करता है। क्या करता है? एक्सेसिव मूवमेंट करता है। डू नॉट सिट स्टिल, एक जगह यहाँ पर नहीं बैठता है दोस्तों। ये इसी का आंसर है, आपके क्वेश्चन का आंसर यही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? यही रहने वाला है आपका अकेथीसिया एंड पार्किंसनिज्म। क्या रहने वाला है? स्टीफ नेक एंड इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, यही आपका आंसर रहने वाला है, अकेथीसिया एंड पार्किंसनिज्म। चलेगा मैं आंसर बता देता हूँ फटाफट से आपको। यही आंसर इसका रहने वाला है, सी ऑप्शन यही आंसर रहने वाला है। जल्दी से भैया अपने दोस्तों को बता दिए कि तुम्हारा भाई एक क्लास अच्छे से क्लास लेके आया है और समझा रहा है अच्छे से। क्लास को लाइक एंड शेयर बिल्कुल करना ना भूले, फटाफट से जोड़ दो अपने दोस्तों को और अपनी दोस्तियों को, सबको जोड़ दो, महिला मित्र को भी जोड़ दो भैया। टार्डिव डिस्काइनेशिया 4 नंबर बात करते हैं, चलेगा फटाफट से। टार्डिव डिस्काइनेशिया भैया ये इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है?
इरिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। फटाफट से जल्दी भाई क्लास को शेयर कर दो। इरिवर्सिबल होता है ये दोस्तों, इसमें होता है एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एबनॉर्मल मूवमेंट, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एबनॉर्मल और इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होते हैं। किसके होते हैं? ये बॉडी के मूवमेंट होते हैं एंड एक्सट्रीमिटीज़ के, हाथों पैरों के, तुम्हारी शरीर के एबनॉर्मल मूवमेंट, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होते हैं। इसमें टार्डिव डिस्काइनेसिस में शोल्डर स्लगिश करता है, बार बार खट खट खट, ऐसे ऐसे उचकता, ऐसे ऐसे, हाँ